मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके सामने तक़वियतुल ईमान का झगड़ा रखूं शायद आप इतनी आसानी से न समझो। मैं बदतमीजी दिखाना चाहता हूँ। जब से ये काबिज हुए हैं मदीना शरीफ मक्का शरीफ पर, अरब में जब से इन्होंने अपने पंजे गाड़े हैं, आज खातून जन्नत की कब्र की मिट्टी का निशान नहीं मिलता है। पहले बाज़ाब्ता कब्रें मौजूद थी, इन कुत्तों ने बिल्डोजर चलाया उस पर, और तुम बेटी लेने देने की बात करते हो, खाने पीने की बात करते हो। कौन खातून जन्नत? वो जिनके माथे पे पसीना आ जाए तो महबूब को गवारा नहीं होता। कौन खातून जन्नत? जिनके नस्लों के सदक़े में तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिनसे मेरा नबी इतना प्यार करता कि अगर परदेश हुजूर जाते अपना वतन छोड़ के, तो जाते वक्त सबसे आखिर में खातून जन्नत से मिलते थे और आते वक्त सबसे पहले खातून जन्नत से मिलते थे। कहा कि ये फासला, ये जुदाई का वक्त कम से कम लगना चाहिए। वो खातून जन्नत जिसकी चौखट पे हुजूर 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाते थे, 3 दिन गुजर जाते तो हुजूर तोड़ के आके कहते थे फातिमा तेरी याद आ रही थी इसलिए चला आया। एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के दरवाजे पर आए और जैसी देखा दोपहर का वक्त है, तेजी की धूप है, खातून जन्नत बैठ करके रोटियां बना रही हैं, पसीने से बदन शराब हो रहे। मेरे नबी ने बेटी को देखा, हाथ पकड़ के कहा था फातिमा शहजादी का जी बाबा का तुम अंदर चली जाओ, अब तक कुछ रोटियां रह गई हैं। कहा बेटी मैं ये रोटी बना देता हूँ, आप अंदर चली जाओ। जब जिस नबी ने बेटी के पसीने को गवारा नहीं किया, गर्मी जो बर्दाश्त न कर पाया, उस नबी ने कहा था बेटी अंदर चली जाओ। हुजूर की शहजादी उठती है, अंदर चली जाती है। मेरे नबी रोटी बनाने के लिए बैठ जाते हैं। जब रोटियां बनाई हैं तो कमाल की बात यह है जितनी रोटियां खातून जन्नत बना रही हैं वो सारी पकी हुई निकली हैं, और जितनी रोटियां मेरे नबी ने बनाई हैं वो सारी कच्ची निकल के आई हैं। खातून जन्नत पलट के चूल्हे पे आई है, रोटियों को कच्चा देखा, कहती है बाबा बात क्या है? जितनी रोटी मैंने बनाई सारी पकी हुई है, जितनी रोटियां आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकली है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था फातिमा देखती नहीं हो, आटे को मेरा हाथ लग गया है, और जिसे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग में ताकत लगी है वो उसे जला सके। ए फातिमा ये तो दुनिया की आग है, रोटी पक्की नहीं, इसको तो कच्चा ही निकलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्ते करते हैं इनसे। सारों के ख्वाब हमारे ये हैं कि हमें हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है। मुझे बताओ, जो हाथ जो मुंह हुजूर के दुश्मनों से गुफ्तगू में मुलव्विस रहा होगा, किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेंगे हम? किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेंगे हम? हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाने वाले हमसे समझौते की बात करते, हमसे समझौते की बात करते। एक बाप ने फोन किया, रोने लग गया। उसने कहा मौलाना तू तकरीरें करता, तुझे तो कोई वजीफा आता होगा, दामाद बेटी को बुला के ले जाए। मैंने पूछा क्या हुआ? उसकी ये बात कहते कहते हिचकी बंद गई। उसने कहा 2 बार 50,000 बेटी को दे चुका हूँ, ससुराल वालों ने तीसरी बार निकाल दिया है, 1 लाख लेके आना वरना मत आना। रोते रोते उसने कहा मुश्किल से मेहनत करके बेटी को रुखसत किया था, कब तक पेट भरा जाएगा? मैं सोचने पे मजबूर हो गया, अगर तुझे और मुझे बेटी इतनी प्यारी है फिर मदीने वाले को बेटी कितनी प्यारी होगी, मुस्तफा को अपनी बेटी से कितना प्यार होगा, खातून जन्नत से आका कितना प्यार करते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उस नबी की बेटी की कब्र पे बुलडोजर चला होगा तो मेरे हुजूर के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब खातून जन्नत की कब्र को मिट्टी से दबा करके हमवार किया गया होगा तो मेरे नबी के कलेजे पे क्या गुजरी होगी? हद कर दी कुत्तों ने, जब नबी की अम्मी की कब्र को खोद के इन्होंने आग लगाई, जब इन पर प्रेशर डाला गया, तुमने नबी की अम्मी की कब्र हजरत आमिना की कब्र क्यों खोदी? तो इन्होंने ये कहा कि वो जहन्नमिया थी माज़अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई तेरी मेरी माँ की कब्र खोद दे, तुम हुकूमतों से लड़ जाया करते हो, कब्रिस्तान पे नाजायज कब्जा हो तो तुम कानून की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारे कब्रिस्तान बांटे जाते हैं या छीने जाते हैं तुम जान की परवाह नहीं करते हो। ये तो मेरे नबी की माँ की कब्र है। आग लगाने वालों ने जब आग लगाई, इनसे जब ये कहा गया था कि तुमने आग क्यों लगाई, तो इन कुत्तों ने कहा था वो जहन्नमिया थी माज़अल्लाह, इसलिए हमने कब्र खोद के आग लगा दी। मुझे बताओ तो सही, वाकया सुनाना
मकसद नहीं है। एक दिन मेरे नबी कूड़ा डालने वाले के मकान की दीवार से टेक लगा ले तो जिब्रील आके कहते हैं महबूब चाहिए कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील ये तो बहुत बड़ी दुश्मन है मेरी, ये मेरा कलमा कैसे पढ़ेगी? कहा रब ने दिल बदल दिया है। कहा जिब्रील इतनी जल्दी कैसे? कहा महबूब जब तेरी कमर उसके मकान की दीवार से लगी रब ने फैसला कर दिया ए महबूब जिसके मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रहने वाले को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अगर कमर लगने वाला जन्नती हो सकता है तो पेट में रखने वाली मां जन्नती क्यों नहीं हो सकती? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, हद कर दी हमने। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई हमारा एक ऐलान है जो नबी का नकी वो हमारा नहीं, बेशक वो हमारा। डर किस बात का है? हाय हाय, किस बात का डर है? दीन लचक वाला लेके बैठे हो तो बैठे रहो, हमें किसी सुले कुल्ली की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो एक चाहिए, नबी के दीन का शेर चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान, जो नबी का नकी वो हमारा, वाह वाह, वो हमारा, वो हमारा। जो नहीं बोल रहे हैं क्या दावतें खा बैठे? क्या बात है यार हजरत। या ये मसला है कि नहीं बेटी है जाना तो पड़ेगा इसलिए नहीं बोल रहे? भाई ईमान बचा लो, ईमान बचा लो, बड़ी बात है। गुनाह भी अगर कब्र में पहुंचे, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा, इशारा तेरा, वाह वाह वाह, है ना? सुभान अल्लाह सुभान मगर ईमान बचा लो, ईमान बचा लो। किसी बदमजहब से न बेटी लेनी है न बेटी देनी है। ये भी बड़ा मसला हो गया हमारी कौम के अंदर। तो वो सोशल मीडिया पर बैठ के दीन सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे नहीं ये मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े नहीं, ये जो फिरके और ये जो जमातें बनी है हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सारे जहन्नम में जाएंगे एक फिरके के अलावा। सहाबा ने कहा था वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, जो हुजूर और हुजूर के सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। और खुदा का शुक्र है ये अहले सुन्नत वही जमात है जो हुजूर के सहाबा के तरीके पर है, सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर के सहाबा के तरीके पर है। दीन बड़ा कच्चा हो गया लोगों में, क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने कभी मदरसे में वक्त नहीं गुजारा। सच बात ही है ना, मैं कहता हूं यार हर स्टेट में जाना होता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ तक गिना तो सब में जाना होता है। लेकिन जब किसी से गुफ्तगू करो ना स्कूल वाले से भी, तो उसकी बातें बता देती हैं कि इसने मदरसे की दाल खाई है। फिर पूछो ना कि पढ़े कहाँ, 2 साल हम भी मदरसे में रहे थे। ये हुजूर के घर की बरकतें हैं, जिसे इसकी हवा लग जाती है ना वो मरते दम तक असर रखती है, बेशक, मरते दम तक असर रखती है। बुरा ना मानिएगा, आज हमारे बच्चों को कुत्ता बिल्ला पढ़ाने के लिए फुल पैसा है, फुल पैसा है। हम 7,000 रुपये महीना गाड़ी का भी दे सकते हैं, 2.5 लाख रुपए मंथली सालाना फीस भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके 24 हज़ार किताबों की भी कीमत जमा कर सकते हैं। लेकिन बात मदरसे की आती है, मौलाना कहें 100 रुपये फीस लेके आना, कहता जी दीन पैसों में पढ़ाओगे, दीन पैसे में पढ़ाओगे? क्यों ये जो पढ़ा रहे हैं ये हवा खाते हैं जी। अगर इमाम गंदे कपड़े पहन के, मैले कपड़े पहन के मुसल्ले पे आ जाए तो कहते हैं सनीचर है, घिनौना है। तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो इतने कहां चलना है, कपड़े पैसों से धुलते हैं जनाब। आपको पता ना हो तो समझ लो इसमें साबुन लगता है। हम तो ये चाहते इमाम ऐसा हो जो बस हवा खा के जिए और कपड़े यूं हिलाए और धुल जाएं, हमारा कुछ नहीं लगना चाहिए। और अब्बा इंतकाल कर जाए तो कह रहे जरा थोड़ा जमा के पढ़ दियो खत्म शरीफ, सीधा ही बख्शा जाना चाहिए। बुरा ना मानना, जायदाद हम खाएं, ठेका बख्शवाने का मौलवी का है। सारी मीरास पे कब्जा हमारा और बख्शवाने का ठेका मौलवी का। बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है 4 मिलें हो गई, 3 फैक्ट्रियां हो गई और 12 प्लॉट है। लोग भी कह रहे हैं भाई बड़ा करके गया भाई, नस्लें खाएंगी।
बातें मिला रहे हैं बैठ के। भाई वो कामयाबी की जिंदगी नहीं जिया जिसने 18 प्लॉट 12 फैक्ट्रियां लगाई। कामयाबी की जिंदगी वो जी के चला गया जो अपने पीछे एक कुरान वाला छोड़ के गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो कामयाब जिंदगी जी गया जो अपने पीछे एक कुरान का पेड़ लगा के चला गया, जिसने अपने पीछे एक कुरान वाला छोड़ दिया। वरना जानते हो, ऐसे ही लेने वाले ऐसे ही देने वाले। फोन कर रहा मौलाना कुरान है क्या, क्या मसला, क्या अब्बा मर गए, 10वां है, कुछ हो कुरान तो दे दो, क्यों तेरे लिए पड़े थे, बचा के रखेगा कोई। मेरी समझ में बातें नहीं आती। हजूर पीर साहब बना कुरान के ठीक है 40 लिख ले। इसे भी कहने में देर नहीं लगी, उसे भी लिखने में देर नहीं लगी। कभी कभी खत्म शरीफ होता ना तो जो पढ़ा जाता पढ़ा ही जाता, उसके बाद भी लिस्ट आती है तो 450 कुरान 15 पारे। तो कभी कभी लिस्ट देख के सोचता हूँ ये 450 कुरान पढ़े किसने। जी समझो जरा मेरी बात। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। धोखे में ना रहो। आपको भी लगता है, किसी ने कहा ठीक है मेरे 5 कुरान है, ये दिन में 1 रुकू पढ़ता नहीं, इसने 5 कब पढ़ के रख लिए भाई। और इसी नियत से रखे थे कि कोई आगा तो उठा के दे दूंगा। कुछ नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए राजी करना है, थोड़ी देर के लिए राजी करना है। ऐसे ही चल रही है धक्का पेल गाड़ी, गुजर क्या रही है ये कब्र वालों से जाके पूछो। जी हम इतने अंधे हो गए, हमारी कौम इतनी अंधी है, साल में 2 बार कब्रिस्तान जाती है, शबे कद्र में, शबे बरात में। और वहां भी पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है, खुरपा लेके जाएंगे, कब्रों की सफाई करेंगे, लाइट लगाएंगे, अगरबत्तियां लगाएंगे और सोचेंगे हक अदा कर दिया। यही है बस, इतना चूना फेर रहे हैं कब्रों पे चूना ऊपर से। अभी एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, देखा तो पूरी सजाए बैठा अब्बा की कब्र, और तमाम अगरबत्ती चारों तरफ से लगा दी, एक अगरबत्ती की मुट्ठी सीने पे लगी थी। मैंने कहा क्या मसला है भाई, कह रहा खुशबू लगानी चाहिए। मैंने कहा जिंदगी में तो कभी इतर ला के दिया नहीं होगा अब्बा को 5 रुपए का, और सारी कब्र पे खुशबू लगाने चला है भाई। मैं खुशबू का मुनकिर नहीं, लेकिन आग जो तुमने कब्र के ऊपर रखी है उसके लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। जी अंधे हो गए हो, चूना फेर के कह रहा पूरा दिन कब्रिस्तान में लग गया। मौलाना तुझे पता है जहां जहां तेरा पैर पड़ा वहां कब्र नहीं थी, जानता है कितना बड़ा गुनाह है। फरमाया गया अगर एक तरफ कब्र हो और दूसरी तरफ आग हो, और फिर गुजर के जाना, या तो कब्र से जाना या आग से जाना है। फरमाया गया अगर बंदे को पता चल जाए कब्र पे पैर रखने का अजाब कितना सख्त है, तो आग पे चलना गवारा करेगा, कब्र पे पैर रखना गवारा नहीं करेगा। इतना सख्त अजाब है। सारी कब्रें रोन डाली, अब्बा की ऊंची करने के चक्कर में करवट वाले की गहरी कर दी। बुरा ना मानिए, ये सच्चाई है हमारी। ये क्यों है? तालीम की कमी है जी। तालीम की कमी। चंदा हो रहा क्योंकि कब्रिस्तान में रोशनी करनी है। मैं जानता हूं तुमने हजारों की लाइट लगाई है, 3-3 जनरेटर कब्रों में, कब्रों के पास चल रहे हैं, चारों तरफ बल्ब लगे हैं, लोग आते हैं सलाम करके जा रहे हैं। और मुझे पता तो सही, जब तू लाइट लगा के जाता है, तूने अंदर वाले की भी आवाज सुनी, वो अंदर से चीख के कहता नादान, तूने अगरबत्ती मोमबत्तियां लगा करके ये ऊपर के उजाले का इंतजाम किया है, थोड़ा सा अंदर के उजाले का भी इंतजाम करके चला जाता। तेरे बाहर के बल्ब से अंदर उजाला नहीं आ रहा है, तेरी बाहर की अगरबत्ती से अंदर खुशबू नहीं आ रही है। ये जो तूने बाहर डेकोरेशन कर रखा है, इससे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे भी कुछ दे के चला जा। उससे पूछ तुझे क्या चाहिए, तो वो ये कहेगा ऊपर अगरबत्ती लगा या ना लगा, मोमबत्ती जला या ना जला, लाइट लगा या ना लगा, अगर तू मेरी कब्र पे आया है, कुरान की कोई सूरत पढ़ के सुना के चला जा, कोई आयत पढ़ के चला जा। वो कहेगा सुन, जब तूने लाइट का कनेक्शन किया तो ये दुनिया वालों के लिए उजाला हो गया, थोड़ा कुरान पढ़ के चला जाए, ये कब्र वालों के लिए उजाला हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गलती की है हमने। शुक्र है अल्लाह का बेटा वकील है, बना वकील, ये सबसे पहले अपने भाइयों की गर्दन रगड़ेगा, उसकी कमर पे सबसे पहले ताकत का पंजा आजमाएगा, और पूरे केस की डायरी पलट के सबसे पहले ही से घुसेड़ेगा जमीन में। फख्र कर रहे? मैं कहता हूं वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सबसे सब कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले कुरान के कारी बनो। हर शख्स को कुरान आना चाहिए, हर शख्स को आना चाहिए।
सारा पैसा उसी के लिए जा रहा है, सारा पैसा। बुरा ना मानिए, मसला क्या है, जिनके पास पैसा उनके तो इतराने के ठिकाने ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, 10,000 रुपए देंगे, किसी भी मौलवी से जनाजा पढ़वा लेंगे, सारे आ जाएंगे 20,000 में जनाजा पढ़ाने, बड़े से बड़े मौलाना को बुलवा लेंगे। मैं मानता हूं चल कोई भी आ जाएगा, तेरे ताल्लुकात में कोई भी आ जाएगा, लेकिन जरा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा दर्द जो मेरे बाप के सीने में होगा मेरी मौत का, वो आपके सीने में हो सकता है? नहीं। बोले लाख लोग आके जनाजे पे कहें बड़ा दुख है आपके बेटे की मैयत का, तो ये लफ्ज आपके जख्मों को भर नहीं सकते। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी। जो दर्द आपके बाप के जनाजे का आपको होगा ना, वो बिरयानी खाने आने वाली भीड़ के सीने में दर्द नहीं होगा, नहीं होगा उसके सीने में दर्द। ये अच्छी बात है नेक लोग जनाजा पढ़ाएं, अच्छी बात है बड़े लोग पारसा लोग जनाजा पढ़ाएं, नसीब की बात है। लेकिन जानते हो मजा तब आता है जब जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, और जब उसकी नमाज जनाजा की वो नियत करता हो तो फिर उसको ख्याल आता हो, वो कफन देख के ख्याल करे बा पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने लेकिन बेटे को कुरान से दूर नहीं होने दिया था। तू वही है ना जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां कर करके अपने बेटे की फीस भरी थी। अब्बा मुझे तेरी कुर्बानियों के दिन याद हैं, जब बेटा बाप की मेहनतें सोचकर मुसल्ले पे खड़ा होगा ना और दर्द के साथ अपने रब को आवाज देगा, आंखें भीगेंगी, आंसू कतरे बन करके पलकों से बाहर बाद में आएंगे। रब इतना करीम है कि बख्शिश के परवाने पहले नाजिल कर दिए जाएंगे। अपने पीछे कुरान वाला छोड़ जाओ, ये आज 3 हाफिज कुरान बने। मैं इनके बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई तो सच्चाई होगी तुम्हारी कमाई में जो रब ने उसके बदले में तुम्हें हाफिज कुरान बेटे दे दिए। सुभान अल्लाह। मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दूध पिला के पाला। यकीनन परवरिश की कोई घड़ी तो ऐसी आई होगी जिसमें तुमने आंचल उठा के रब से बेटों के लिए कुरान की दौलत मांगी होगी। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की इनकी तालीम के दौर में। अल्लाह ताला उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने अपना वक्त देकर के इन्हें कुरान का कारी बनाया है।